हमारा इतिहास कितनी सारी अच्छी बुरी बातों से भरा है। उनमें कितनी खतरनाक यादें हम सब ने जी हैं, ये भी हम सब ने देखा है। कोई नहीं चाहता आम लोगों में कि इतिहास अपने गर्क से गलत चीज़ों को दोहराए, किंतु चंद अवसरवादियों के निहित स्वार्थ के चलते हम यही सब झेलते आए हैं। कुछ याद दिलाएं आपको। इतिहास के नाम पर बहाया गया खून, जब इंसान को जानवर बनते हम सब ने देखा है, बहुत करीब से देखा है। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। अखबार की सुर्खियां देखी होंगी आपने। 1984 सिख दंगे, 1992 बाबरी मस्जिद दंगा, 2002 गुजरात दंगे, 2013 मुजफ्फरनगर दंगे। इतिहास हमें सिखाने के लिए होता है, लेकिन जब इतिहास को हथियार बना दिया जाता है तो समाज जलने लगता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हम सीखना ही नहीं चाहते, फिर से बह जाते हैं, फिर से नुकसान उठाते हैं, फिर से दोष एक दूसरे को देते हैं, असल दोषी को नहीं। 1984, 1992, 2002, 2013 ये सिर्फ तारीखें नहीं है, बल्कि उन परिवारों का दर्द है जिन्होंने अपनों को खोया। इन दंगों से किसी नेता का घर नहीं जला, किसी मंत्री का बेटा अनाथ नहीं हुआ। ये सब भुगता एक आम आदमी ने, जो रोज अपनी रोटी के लिए संघर्ष करता है। आपको क्या लगता है, शिक्षा और अधिकारों की समझ क्यों जरूरी है? हमारे देश में शिक्षा पर कम, लेकिन धर्म स्थलों और मूर्तियों पर ज्यादा खर्च होता है। क्या यही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए? जिसने सारी कायनात की रचना की है, उनके लिए कुछ बनाने की औकात भी है हमारी? नहीं है। फिर भी अरे मन से प्यार कर लो उससे, रजा में चलो उसकी, यही सबसे महत्वपूर्ण है, यही सबसे लाभकारी है। इतनी सी बात नहीं समझ में आती हमें। अगर हम अपने अधिकार ही नहीं जानते तो अवसरवादी हमें इतिहास के नाम पर लड़वाते रहेंगे। अनुच्छेद 21 से हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 19 हमें अपने विचार रखने का अधिकार, अनुच्छेद 32 अगर कोई सरकार हमारे अधिकार छीनती है तो हमें न्याय मांगने का हक। इस तरफ भी कभी गौर किया है आप सबने? शिक्षा ही वह रोशनी है जो हमें अंधकार से बाहर निकाल सकती है। तो क्या लगता है, गहरी सोच और विश्लेषण क्यों जरूरी है? एक भीड़ बिना तर्क के नारे लगाती है, दूसरी भीड़ सोच समझकर सवाल करती है। हमें तय करना है कि हम किस ओर जाना चाहते हैं। गहरी सोच और तर्क हमें राजनीति के जाल से निकाल सकती है। सोचिए, अगर मीडिया हमें इतिहास में उलझाने के बजाय विज्ञान, तकनीक और रोजगार की बातें करता तो क्या हमारा देश आगे नहीं बढ़ता? ज्यादातर मीडिया आजकल जो कर रहा है, क्या वो वाकई जनता की आवाज है? क्या वाकई वो मन से निकल रही है आपके? क्या आपको अपनी जिंदगी की फिक्र ज्यादा है, जीने की फिक्र ज्यादा है, या औरंगजेब के कब्र की? क्या ये प्रोपेगेंडा आपका है, या आपका नाम लेके साइकोलॉजी से खेला जाता है आपकी? कोई भी सो कॉल्ड जनता का प्रतिनिधि ये डिसाइड करता है कि इस मुद्दे को ज्यादा प्रोमिनेंट बनाए। जबरदस्ती क्यों थोपा जाता है आप पे ये सब? कभी सोचने की कोशिश की है आपने? कभी सवाल उठाने की कोशिश की है आपने? नहीं की। हाँ, इसमें उलझने की जरूर कर लेते हैं अक्सर। कभी कभी तो ये लगता है कि धर्म को पर्सनल लाइफ का प्रेपोजिशन बना देना चाहिए। जो पद्धति फॉलो करनी है करो, अपने घर में अपनी लाइफ में करो, किंतु किसी से चर्चा ना करो। और एक और कमाल की बात बताएं आपको, चंद दिनों के लिए धर्म के ठेकेदारों की दुकान अगर विलुप्त हो जाएगी दुनिया से, तो सोचिए कितने युद्ध विराम की अवस्था में आ जाएंगे, कितने विरोधाभास खत्म हो जाएंगे, कितने डिफरेंसेस मिट जाएंगे। कितनी मर्मांक सच्चाई है ये, जरा सोचिए। न्यूज चैनलों की ये सब क्लिप तो देखी ही होंगी आपने। औरंगजेब बनाम शिवाजी, हिंदू मुस्लिम विवाद, मुगल बनाम मराठा। मीडिया का असली काम जनता के सवाल उठाना था, लेकिन अगर मीडिया सच्चाई दिखाने लगे तो कितने नॉनसेंस वाले खेल खत्म हो जाएंगे, कभी सोचा है आपने? और दूसरी तरफ न्यायपालिका की चुप्पी, क्यों नहीं मिलता इंसाफ? करोड़ों केस लंबित है। इसी तरह जब कोई नेता नफरत फैलाता है तो उसे सजा नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? कभी आपने जानने की कोशिश की है, सवाल उठाने की कोशिश की है? एक गरीब लड़की को न्याय पाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है, लेकिन नफरत फैलाने वाले नेता जो है खुलेआम घूमते हैं। धर्म और इंसानियत की असली सीख क्या है? गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कुरान कहती है जिसने एक निर्दोष की हत्या की उसने पूरी मानवता की हत्या कर दी। बाइबल कहती है अपने पड़ोसी से उतना ही प्रेम करो जितना स्वयं से करते हो। लेकिन अवसरवादी हमें नफरत का पाठ पढ़ाते हैं। महापुरुषों की सच्ची सीख क्या है? थोड़ा तो कृपा करके जहमत उठाइए ना।
गांधी जी का कहना था, आग के बदले आंख पूरे संसार को अंधा बना देगी। डॉक्टर कलाम कहते हैं, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष करो अपने हक के लिए, शिक्षा के लिए, नौकरियों के लिए, ना कि नेताओं के बहकावे में आकर एक दूसरे से लड़ने के लिए। अब समाधान क्या है? हम क्या कर सकते हैं? कम से कम ये सब तो कर ही सकते हैं कि शिक्षा को प्राथमिकता दें, बच्चों को इतिहास के झगड़ों में नहीं, साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाएं। मीडिया से सवाल करें, जो चैनल आपको भड़काए उसे देखना बंद कर दीजिए। संविधान पढ़ें और अपने अधिकार जानें ताकि कोई आपको गुमराह ना कर सके। समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़ाएं, धर्म की असली सीख अपनाएं, विकास पर ध्यान दें, रोजगार, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। न्यू एरा वर्ल्ड की अपील है, हमारे चैनल का मकसद है आपको सोचने और सवाल करने के लिए प्रेरित करना। इतिहास से सीखिए लेकिन उसमें उलझिए मत, सोच बदलिए, तर्क से काम लीजिए और अवसरवादियों के बहकावे में आने के बजाय अपने भविष्य को संवारिए। अपनी सोच बदलिए, तभी हमारा देश बदल सकता है, तभी हम असली डेवलपमेंट कर पाएंगे, तभी देश तरक्की कर पाएगा, तभी मानवता आगे बढ़ पाएगी। प्रणाम।